हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। दोस्तों, बात करते हैं 5 एफएमसीजी की ऐसी बेहतरीन कंपनी जिनसे आप लॉन्ग टर्म में दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकते हो और यहाँ से दोस्तों लेवल्स में काम करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट बात करते हैं दोस्तों। जो पहली कंपनी है दोस्तों वह है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों, ये एफएमसीजी की एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अगर इसका आप मार्केट कैप देखते हो तो दोस्तों एक हाथी है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, 5.2 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों। एक बहुत ही विशालकाय मतलब वेटेज रखती है, अच्छा खासा वेटेज रखती है निफ्टी में। ठीक है, तो एफएमसीजी का दोस्तों काम बिल्कुल भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो जब तक लोग हैं तो खाना खाते रहेंगे। ठीक है, एफएमसीजी का काम चलता रहेगा और इनके जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, आप घर घर में आपको 90% घर में दोस्तों इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक हिसाब से आप मोनोपोली भी कह सकते हो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इनके बहुत यूज होते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी आपको अगर एक साल में देखोगे तो बिल्कुल डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। ठीक है, 9% के गिरावट में मिल रही है। तो ऐसी कंपनियां दोस्तों जब नीचे गिरती है तो आपको क्या इसको अपॉर्चुनिटी समझ के यहाँ पे क्या करनी है, काम करना है। ठीक है, यहाँ पे आप एसआईपी में काम कर सकते हो अगर आपको डर लगता है तो। नहीं तो अगर ज़्यादा आपको लगता है कि स्टॉक बहुत ही नीचे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है तो आप यहाँ पे लमसम में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा मोटा रिटर्न्स बना के देगी। तो अभी गिर रही है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रही है और नीचे के लेवल को छू रही है। तो यहाँ पे आप एसआईपी में करिएगा काम। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टॉक्स एसआईपी में काम करेंगे। जितना स्टॉक नीचे रहेगा उतना आपके एसआईपी लंबी चलते रहेगी और उतना ही आपको आने वाले टाइम में क्या होगा, गेन मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी अगर दोस्तों अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको देती है, 1.80 का डिविडेंड यील्ड भी है इसका। इसने जो हाई बनाया 2700 के आसपास बनाया है और 2100 इसने लो बनाया है। तो अपने लो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करोगे पोर्टफोलियो में आने वाले टाइम में तो यहाँ से स्टॉक भागते हुए नजर आएगा और आपका अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों इनके। इनके अगर आप देखोगे तो इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स काफ़ी आते हैं, जैसे फेयर एंड लवली हो गया। ठीक है, डव हो गया और शैम्पू सनसिल्क आ गया, क्लिनिक प्लस हो गए। उसके बाद दोस्तों लाइफ बॉय हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे साबुन आते हैं इनके। ठीक है, उसके बाद क्लीनिंग प्रोडक्ट्स काफ़ी आते हैं इनके। तो ये सारे के सारे ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इनके। अगर आप बात करते हो कोलगेट में तो पेप्सोडेंट भी दोस्तों इन्हीं का है जो कोलगेट के बाद चलता है। तो टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट अच्छा खासा चलता है और इनके बहुत सारे दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा इनके प्रोडक्ट की रेंज है। तो इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में दोस्तों आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी आप अच्छा खासा रिटर्न बना के देते हैं। तो ये कंपनी अगर देखिए 5 साल में देखोगे तो बिल्कुल भी भागी नहीं है। ठीक है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी में दोस्तों अप एंड डाउन में काम करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बिल्कुल भी बना के नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स बना बना के दे चुकी हैं। तो मल्टीबैगर रिटर्न्स ने तब बनाया होगा जब ये क्या कर रही होगी दोस्तों, जब ये स्टॉक प्राइस आपको यहाँ पे 2006 में 226 के आसपास मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से 226 से 2000 बनने होंगे, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी होगी और आज ये लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। तो इसने अपने मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दिए हैं। अब ये दोस्तों ये कंपनी लेवल्स में काम करेगी, तो यहाँ पे आपको लेवल्स में काम करना होगा। ठीक है, मल्टीबैग रिटर्न्स के लिए आपको छोटी कंपनियों में जाना पड़ेगा। छोटी कंपनी में दोस्तों अगर हम एफएमसीजी की बात करेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार और न्यूली लिस्टेड कंपनी है बैक्ट्रस मिसिस बैक्ट्रस फूड लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी क्या है, ये कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाने हैं तो इस कंपनी में रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि इसके भी प्रोडक्ट दोस्तों बहुत अच्छे चलते हैं। आपने क्रीमिका नाम से प्रोडक्ट सुने होंगे। इनके बिस्किट्स वगैरह आते हैं, सॉस आती है, बिस्किट्स आते हैं, बन मस्का आता है। ठीक है, बहुत सारे इनके क्या है बेकरी वाले प्रोडक्ट आते हैं। तो ये कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखोगे दोस्तों कल ही के दिन ये 7% के आसपास भागी है। ठीक है, तो कंपनी ज़बरदस्त है। लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया तो इस कंपनी में आप काम कर सकते हो। बस ये है कि इस कंपनी में थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा। देखो गिरावट इस कंपनी में बहुत ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, बढ़ता भी है गिरता भी है, क्योंकि छोटी मार्केट कैप का कंपनी है। अगर कोई शेयर होल्डर के पास ज़्यादा क्वान्टिटीज होंगी, अगर वो बेचता है इसके शेयर तो ये गिर जाएगा और कोई खरीदेगा तो उससे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए छोटी कंपनी में थोड़ा रिस्क रहता है। मात्र 7,000 करोड़ की कंपनी है। तो दोस्तों अगर यहाँ से 10,000 या 15,000 करोड़ की कंपनी बनती है तो आपका पैसा 2 से 3 गुना ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और लार्ज कैप कंपनी बनेगी तो यहाँ से आपका पैसा 10 गुना भी हो सकता है। पर उसके लिए दोस्तों आपको देना पड़ेगा टाइम। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा।
और वेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आने वाले 10 साल में नेक्स्ट एचयूएल बन जाए। तो इसलिए दोस्तों इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, फोकस में रख सकते हो, नज़र में रख सकते हो, और एसआईपी में काम करके धीरे धीरे क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो, और काम करना है स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, सारा का सारा पैसा स्मॉल कंपनी में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वान्टिटी में लगा के यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस कंपनी को फोकस रखना। मार्केट कैप इसकी बहुत छोटी है, 52 हाई देखो तो 1300 के आसपास गया और 594 नीचे गया। ठीक है, तो बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, इस कंपनी को आप आने वाले टाइम में फोकस कर सकते हो अच्छे रिटर्न्स के लिए। दोस्तों जो अगला जो स्टॉक है दोस्तों, ये भी एक छोटी कंपनी है। ठीक है, एफएमसीजी की ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों, ये भी हिंदुस्तान फूड्स। ठीक है, इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट रहती है और भी रिस्की कंपनी है। तो रिस्की कंपनी में दोस्तों जो रिस्क लेगा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, तो पैसा मल्टीप्लाई का रिटर्न भी उसी के बनेंगे। ठीक है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, 501 का भाव चल रहा है। ठीक है, बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है ये भी। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें भी अच्छे खासी गिरावट आपको मिल रही है। ठीक है, अगर आप देखते हो एक साल की तो 14% तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। तो ये कंपनी हिंदुस्तान फूड्स, ये भी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी है। तो इनके भी अच्छे खासे क्लाइंट है, एफएमसीजी के अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं इनके। तो 632 का आसपास इसने हाई बनाया है, 467 लो बनाया है। तो कंपनी में दोस्तों अगर किसी को रिस्क लेना है तो इस कंपनी में रिस्क ले सकता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। पर छोटी कंपनी है इसलिए गिरावट भी ज़्यादा दिखती है। आने वाले टाइम में आपको यहाँ से प्रॉफिट बना के देगी कंपनी। ठीक है, दोस्तों जो अगला जो स्टॉक है दोस्तों, वो है टाटा कंज्यूमर। तो दोस्तों टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है, तो घबराने और चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो टाटा कंज्यूमर क्या दोस्तों, भागता है बट थोड़ा स्लो भागता है, धीरे धीरे, पर ये लास्ट एंड ऑफ द डे क्या ऊपर को ही जाता है। ठीक है, 1100 के आसपास का भाव चल रहा है, 1100 के आसपास भाव चला। टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आपने दोस्तों इनके सुने ही होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके प्रोडक्ट हैं, बहुत पुराने प्रोडक्ट हैं, अच्छा खासा गुडविल बना के रखा है। बस आपको क्या है, कंपनी भागती है धीरे धीरे। ठीक है, 44% के रिटर्न्स बना के दे दिए धीरे धीरे भागते हुए भी। ठीक है, तो ये कंपनी अगर 5 साल में आप देखोगे तो 5 साल में आपका पैसा 5 गुना कर चुकी है, मतलब 4.5 गुना पैसा कर चुकी है। जिसने यहाँ पे दोस्तों 5 लाख लगाए थे उसके ऑलमोस्ट 24 लाख बना के दे चुकी है। ठीक है, जिसने 1 लगाए थे दोस्तों के 4.5 लाख रुपये बना के दे चुकी है। तो आने वाले टाइम में भी बिल्कुल दोस्तों एफएमसीजी में बिल्कुल कभी चाहे रिसेशन हो जाए, ठीक है, चाहे रिसेशन हो जाए, जैसे कोरोना आ जाए, चाहे वॉर हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो एफएमसीजी का काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि खाने पीने का सामान दोस्तों ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये सारी कंपनियां मुनाफे में रहती है धीरे धीरे। बस ये है कि स्टॉक प्राइस इनका क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 1269 के आसपास गया है और 724 नीचे गया है। तो लेवल्स में इसमें काम करके पैसा बनाया जा सकता है। 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। तो दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट्स है, तो आप इनके प्रोडक्ट्स आपने सुने होंगे, टाटा सॉल्ट। ठीक है, तो टाटा का आपने नमक खाया होगा। ठीक है, बहुत पुराना चलता है, टाटा का नमक खाया होगा, कॉफ़ी आ गई इनकी। ठीक है, चाय आती है, टाटा चाय, तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उनको जाके आप सर्च कर सकते हो। कंपनी शानदार है, बेहतरीन है, आने वाली लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसी ही भागती रहेगी। तो आने वाले टाइम में आपको 1500 भी स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक में भी आप काम कर सकते हो, आने वाले टाइम में अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है कंपनी। ठीक है, तो दोस्तों जो अगला स्टॉक है दोस्तों, वो है आईटीसी। तो आईटीसी दोस्तों, आईटीसी भी एक बहुत शानदार और ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी अगर आप देखते हो तो दोस्तों इसका मार्केट कैप देखो तो 5.49 लाख करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये दोस्तों बस आप इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये किस में करती है, सिगरेट के कारोबार में काम करते हैं और यहाँ पे टैक्सेस लगना लगते रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इनके क्या मार्जिन और रेवेन्यू गिरते हैं। अन्यथा दोस्तों कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। अब आईटीसी ने भी क्या कर रही है दोस्तों, इन्होंने भी अपना बिजनेस को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, तो एफएमसीजी में घुस चुकी है। एफएमसीजी में बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आप आशीर्वाद आटा। ठीक है, आशीर्वाद जो आटा आता है दोस्तों, वो आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। तो उसका बहुत ज़्यादा आटा चलता है, अच्छा खासा रेवेन्यू चलता है। सनफीस्ट, ठीक है, सनफीस्ट के नाम के दोस्तों इनके बिस्किट्स वगैरह चलते हैं, काफ़ी चलते हैं। उसके बाद दोस्तों यप्पी नूडल्स। ठीक है, मैगी के बाद जो नूडल्स चलता है, यप्पी नूडल्स चलता है। ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट हैं, और भी इनके मसाले आते हैं दोस्तों बहुत सारा। ठीक है, तो अब ये पूरे पल्सेस दाल वगैरह सब में घुस चुके हैं।
तो कंपनी ने क्या है अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दिया, पूरा का पूरा सिगरेट्स वगैरह में नहीं रखा है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है दोस्तों, सिगरेट्स के कारोबार में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो सिगरेट्स वगैरह दोस्तों क्या होता है कि बहुत से लोग कंज्यूम करते हैं, तो जो कंज्यूम करता है उसको आदत पड़ जाती है निकोटीन वगैरह की, तो इनका बिजनेस चलता रहता है, उनको कोई ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस हाई और अप होने से, बस ये है कि टैक्सेस की वजह से इनके रेवेन्यू थोड़ा गिरते हैं। और दूसरा इनका क्या है दोस्तों, होटल्स का काम भी है, आईटीसी का, ठीक है। आईटीसी का, होटल्स का वगैरह का भी काम है, एफएमसीजी में काम है। तो पूरा का पूरा क्या है, इन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया फ्यूचर को देखते हुए। 52 वीक हाई देखोगे तो 499 का हाई है और 399 का लो है। तो कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे भागती है, बस आपका पेशेंट टेस्ट लेती है, ठीक है। 1 साल के रिटर्न्स देखोगे तो कितने हैं, मात्र 3% के रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। गिरती है बढ़ती है, गिरती है बढ़ती है, बहुत वोलेटाइल होती है, पर कंपनी लार्ज कैप है तो आपका पैसा यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। अगर 5 साल देखोगे तो दोस्तों इसने क्या इतने, अगर आप देखोगे तो 180 के आसपास बिल्कुल कंसोलिडेट करती गई। तो लोग यहाँ पे आप मैक्सिमम जो रिटेलर्स है दोस्तों वो यहाँ पे निकल चुका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निकलने के बाद ये स्टॉक सीधे यहाँ से 180 से कहाँ पहुँचता है, सीधे सीधे दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसके बाद यहाँ से सीधे डबल हो जाता है, ठीक है, डबल ट्रिपल हो जाता है, 200 420 के आसपास, ठीक है। जो बंदा यहाँ पे निकल गए होंगे दोस्तों उनका सारा का सारा क्या है, पैसा निकल चुका होगा, और फिर उसके बाद ये स्टॉक यहाँ भाग गया। अब आने वाले टाइम में दोस्तों ये 500 550 भी जाते हुए दिखेगा। पर ये है कि कंपनी क्या है, टाइम लेगी, क्योंकि कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। डिविडेंड के मामले में भी दोस्तों नंबर 1 कंपनी दिखती है। देखो डिविडेंड भी बहुत भर भर के देती है, 2.95 का डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रहा है। तो आपके पैसिव इनकम भी शुरू हो रही है यहाँ से। और स्टॉक में क्या है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, बीच बीच में आपको स्प्लिट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं, नज़र में बना सकते हैं, आने वाले टाइम में आपका पैसा बनता रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।